कोड ड्रिल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और इससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन दिए जाएंगे। तो आपको 1 and 2 करके इस टाइप का कंक्लूजन होगा, आपको सॉर्ट आउट करना होगा। तो कैसे करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व? तो चलिए देखते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं बेसिक चीज। तो इस सिंबल का मतलब होता है लेस देन, मीन्स लेस देन हो जाता है। ये है क्या? ग्रेटर देन। और नेक्स्ट जो सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है। तो अब एक चीज सिंपल तरीके से ध्यान में रखो कि जैसे अगर लेस देन दिया हुआ है मीन्स क्या है? क्लोज गेट है। ये क्या है? क्लोज गेट है। ये गेट आपका कैसा है? क्लोज है। ये ग्रेटर देन है तो इसका मतलब होता है ओपन गेट। ये गेट आपका है ओपन गेट है। ये वाला जो गेट है आपका, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब होता है ओपन भी है और क्या है? डोरमेट है। डोरमेट आपका है यहाँ पे। इस सिंबल का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, लेस देन है मींस क्लोज है, गेट क्लोज है और डोरमेट है। यहाँ पे डोरमेट, यहाँ पे डोरमेट, यहाँ पे डोरमेट नहीं है, यहाँ पे भी डोरमेट नहीं है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखो, जब भी लेस देन सिंबल हो और इसका मतलब लेस देन सिंबल का मतलब क्या है? सिंपल से ध्यान में रखना है, क्लोज गेट है। ग्रेटर देन सिंबल का मतलब क्या है? ओपन गेट है। लेस देन इक्वल टू का मतलब है ओपन डोर भी है और डोरमेट भी है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है ओपन डोरमेट। लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है क्लोज डोरमेट। तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास, कैसा कंक्लूजन है? इस कंक्लूजन के बेस पे हमें सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि ऑप्शन आपको दे रखा होगा, आपको इस कंक्लूजन के बेस पे आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन 4 दे रखे हैं जिसमें आपको ओनली वन फॉलो करना है। क्या एक फॉलो करता है? मीन्स ओनली वन कंक्लूजन इज ट्रू। क्या दो सेकेंड कंक्लूजन सिर्फ ट्रू है? ऑप्शन थर्ड का मीन्स है क्या दोनों कंक्लूजन ट्रू है? ऑप्शन फोर्थ का मतलब क्या है? फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू है या फिर सेकंड कंक्लूजन ट्रू है। और फोर्थ कंडीशन में क्या है? ना तो फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू है ना ही सेकंड कंक्लूजन ट्रू है। तो इधर और का कॉन्सेप्ट में आप सिंपल से एक चीज ध्यान में रखो, मैजिक बॉक्स। इस मैजिक बॉक्स में क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, लेस देन इक्वल टू। हम लेस देन इक्वल टू ऐसे भी लिखते हैं, ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू को भी इस तरह से। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू को भी मैं ऐसे लिख दे सकता हूँ। तो यहाँ पे फिर इक्वल्स टू का आएगा। तो कंडीशन क्या कहता है? दो दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में इधर और का क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि लेटर दोनों का सेम होना चाहिए। लेटर जो है सेम होना चाहिए। दूसरा जो है कंडीशन, लेटर सेम होना चाहिए और दूसरा डायगोनल होना चाहिए। सेम मीन्स क्या? ऊपर और नीचे का लेटर जो है सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है मीन्स कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 की जो लेटर होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे के क्यू है तो यहाँ भी क्यू के हो सकता है, के क्यू हो सकता है, इसके अलावा कुछ और होगा तो फिर नहीं होगा कंडीशन ट्रू। और दूसरा जो होगा डायगोनल होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? कॉर्नर होना चाहिए। तो देखो जैसे कि डायगोनल मीन्स क्या? डायगोनल मीन्स ये वाला और ये वाला। और कॉर्नर अगर बोलते हैं तो ये वाला और ये वाला। कॉर्नर में ये दोनों ही होंगे, या तो ये वाला होगा कॉर्नर के अंदर, सेंट्रिक कॉर्नर जिसे हम बोलते हैं, सेंट्रिक कॉर्नर ये सेंटर से मैच करने वाला। और डायगोनल कॉर्नर में क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा। अगर ये दोनों होता है अल्टरनेटिवली तो फिर ये इधर और का कंसेप्ट बनेगा, या फिर सेंटर और सेंटर कॉर्नर होता है तो भी ये इधर और का कॉन्सेप्ट बनेगा। अदर केसेस में क्या होगा? नीदर नॉर का केस बनेगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना, इसे हम क्या कहते हैं? मैजिक बॉक्स कहते हैं। तो देखो जैसे कि क्यू से के जाना है तो क्यू से के तो जाएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान में ये रखता है कि किसी एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए।
तभी जाकर ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। तो Q से K जाना है, Q से K तो Q से P तो गया, लेकिन P से फिर K नहीं जा पाएंगे क्योंकि डोर इसका यहाँ पे क्या है, क्लोज है और डोरमेट भी है। क्लोज डोर है तो फिर कैसे एंटर करोगे, वहां पे तो एंटर करोगे नहीं ना। जैसे Q से आप K गए, P गए, बट यहाँ पे क्या है, डोर क्लोज है, तो आप तो जा ही नहीं पाओगे K के पास। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि J से A जाना है, जिसमें कि डोरमेट किसी एक दरवाजे पे डोरमेट नहीं होना चाहिए। तो J से A जाना है, तो J से K जाओगे, J से K गए, K से फिर N तो जा नहीं पाओगे। जब N आप जा ही नहीं पाओगे क्योंकि डोर तो क्लोज है, तो फिर क्या होगा, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे आप फिर चेक क्या करोगे, ये दोनों कंडीशन जब फॉल्स होता है तो कंडीशन फिर हमें ये चेक करना होता है, क्या ये लेटर जो है सेम है ऊपर नीचे से, और क्या ये लेटर कॉर्नर सेंटर है या डायगोनल है। तो इसमें से हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना कॉर्नर सेंटर दिख रहा है ना डायगोनल दिख रहा है, ये नीदर रो को फॉलो करेगा। तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, ट्रू है, नीदर एंड नॉर, राइट। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट्स और भी अच्छे से क्लियर हो सके। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारी क्वेश्चन है, ये वाली हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, यू से आर जाना है, राइट। यू से जब आपको आर जाना है तो क्या ये कंडीशन थ्रू दिख रहा है आपको, यू से आर जा सकते हो, जिसमें कि डोरमेट एक पे नहीं होना चाहिए, तो यू से आर तो आप जा सकते हो, इजीली दिख रहा है मुझे कि यू से आर जा सकते हैं, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। एल से एच जा सकते हो, सभी में डोरमेट होना चाहिए, सिर्फ एक नहीं सभी में डोरमेट होना चाहिए। तो एल से एच जाने के लिए आप देखो यहाँ पे एल से एच तो आप जा रहे हो, इजिली जा सकते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मीन्स आपकी जो है फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों फॉलो हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस होंगे, ये ऑप्शंस कौन कौन से दे रखे हैं यहाँ पे, वनली वन, ये कंडीशन फॉल्स, ये भी फॉल्स, बट बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों फॉलो कर रहा है ना, यहाँ पे तो दोनों फॉलो कर रहा है, तो कंडीशन ये वाली ट्रू हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट जो है और भी बेहतर से क्लियर हो सके। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो बनेंगे आपकी मैजिक बॉक्स से ही बनेंगे, जो आपको मैंने मैजिक बॉक्स बताया था ना लास्ट में, यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, इसी से आपकी ये वाली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले आप मैजिक बॉक्स ड्रॉ कर लो। अब क्या कह रहा कि P% Q मीन्स क्या है, P इज ग्रेटर देन या और इक्वल टू Q। P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q कहाँ पे होगा, यहीं पे तो होगा, परसेंट वाली साइन यहाँ लिख दो। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा था ना, वहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू, तो यहीं पे आपको सिंबल भी फिल करना है, राइट। तो अभी इसको इरेज कर देता हूँ ताकि वो वाली जो सिंबल है P% की उसको मैं यहाँ पे लिख सकूँ। तो क्या कह रहा है, P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे परसेंट हो जाएगा। P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, ना ग्रेटर है ना इक्वल टू है, तो क्या होगा, लेस देन होगा, तो डॉलर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, P इज नेदर ग्रेटर देन, P इज नेदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, ना ग्रेटर है ना स्मॉलर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मिडिल में आ जाएगा, इक्वल्स टू है मीन्स। नेक्स्ट क्या क्या है, P इज नॉट ग्रेटर देन Q मीन्स जब छोटा नहीं है P से Q, तो ग्रेटर या तो लेस देन इक्वल टू ही होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट द रेट यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, P इज नीदर स्मॉलर देन नॉट इक्वल टू, ना स्मॉलर है मीन्स ना छोटा है ना बराबर है, तो क्या होगा, ग्रेटर ही तो होगा, तो यहाँ पे M% क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। स्टेटमेंट आपको ऐसे ही दे रहेंगे एग्जाम्स में, O से C जाना है, O से जब आप C जाते हो तो O से C जाने के लिए आप क्या करोगे, O से N जाओगे, N से M जाओगे, राइट से लेफ्ट आप जाते हो तो क्या होगा, साइन अपोजिट हो जाएगा। तो साइन जब अपोजिट हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे
एट द रेट क्या हो जाएगा, फिर परसेंटेज हो जाएगा। और जो सेफ्ट है, सेफ्ट इक्वल्स टू है तो बराबर, तो यहाँ पे इसकी कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिर एम के पास गया, एम से डी जा रहा है, एम से डी जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, लेफ्ट जा रहा है, साइन रिवर्स हो जाएगा। डॉलर से क्या हो जाएगा, एम परसेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम परसेंट हो जाएगा। यहाँ पे एम परसेंट क्या होगा, डी हो जाएगा। साइन रिवर्स हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट से क्या हो रहा है, एम से डी जा रहा है, फिर डी से क्या है, सी जा रहा है, फिर यहाँ पे साइन रिवर्स हो रहा है, तो ये डॉलर बन गया सी जाते ही। मीन्स क्या कि यहाँ पे सारे आ गए ना, फिर तो परसेंटेज भी आ गया, सेफ्ट भी आ गया, एम परसेंट और डॉलर भी आ गया। मीन्स ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, चारों सिंबल आ गया। तो कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ये वाली जो कंडीशन होंगे, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा था, वहां पे स्टेटमेंट मैंने आपको जो नोट करवाया था क्या था, स्टेटमेंट फर्स्ट ये था, या तो सेंटर कॉर्नर हो या फिर डायगोनल होना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इस कारण से ये कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, एन से के जाना है। एन से के जाने के लिए क्या करोगे, एन से एट द रेट जाओगे, एट द रेट ओ जाओगे, ओ से डॉलर के जाओगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एट द रेट और डॉलर में सबसे पहले कौन सी आएगी, डॉलर आएंगे ना यहाँ पे चूज करना होता है सबसे पहले कौन आएगा, ये आएगा या फिर ये आएगा। वन डैश है और ये वन टू डैश है, तो क्या आएगा, सबसे पहले वन डैश आएगा ना यहाँ पे, तो इसी के कारण से यहाँ पे क्या होगा, डॉलर हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे एन डॉलर के क्यू के जो है ये करेक्ट है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। अब इसकी ऑप्शंस देखते हैं कि क्या क्या दे रखा है हमें ऑप्शन में। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, कंक्लूजन वन, क्या कंक्लूजन वन सिर्फ ट्रू है, नहीं, कंक्लूजन वन तो फॉल्स हो गया था। क्या कंक्लूजन टू ट्रू है, मीन्स हाँ ये ट्रू है, इधर और की तरफ जाएगा ही नहीं, ये दोनों, ये तीन स्टेटमेंट क्या हो गए, फिर यहाँ पे फॉल्स हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ बी वाली जो ऑप्शन होंगे ट्रू हो जाएंगे, क्योंकि कंक्लूजन फर्स्ट सिर्फ ट्रू का यहाँ पे हुआ था, एंड डॉलर के वाली जो कंडीशन थी ये ट्रू थे। तो इस कारण से क्या होगा, सेकेंड को फॉलो करता है, सेकेंड कंक्लूजन ट्रू होंगे, बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये कोड इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो था कंप्लीट हो गया। इसके अलावा कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराओ अपने दोस्तों के साथ।